नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर क्षेत्रीय संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ संजय वर्मा ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान जिला प्रभारी प्रवीण गुप्ता और जिला संयोजक कैलाश मदेसिया भी मौजूद रहे। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो खुद भी व्यापारी है, व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए, व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए जीएसटी में जो सालाना टर्नओवर की छूट 20 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर उन्होंने 40 लाख रुपए कर दिया। और जो कंपोजिशन स्कीम थी 1 करोड़ रुपए का, उसको सीधे 1.5 करोड़ रुपया कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में सवर्णों के आरक्षण के बारे में कोई भी पार्टी सोचती भी नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने 56 इंच के सीना को दिखाते हुए गरीब सवर्णों के आरक्षण के लिए 10% का जो बिल पास किया, इस बिल को आते ही सारे हिंदुस्तान की सारी पार्टियों के अंदर छटपटाहट और बेचैनी हो गई। विरोध करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने उस बिल का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी ने 10% आरक्षण जो सवर्ण गरीब है उन्हें दिया। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ ने एक प्रेस वार्ता आयोजित किया है। बिल तो पास कर दिया है, लेकिन यहाँ के विभाग में लागू नहीं किया जा रहा, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। अभी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस बिल को मंजूरी दे दिया है। वो कानून उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गया है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूर्ण रूप से यह कानून लागू होगा। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश है, इसको देखा गया है। बीते दिनों आप लोग भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, तो किस तरह इसको आप सुलझाएंगे आने वाले चुनाव? देखिए, चूंकि ये जीएसटी के पहले भी व्यापारी कर देते थे, टैक्स देते थे। वो तरह तरह के टैक्स थे, तरह तरह के विभाग थे। सारे विभागों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न होता था। भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी लाया और एक टैक्स लगाकर व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी लाया। ये सही है कि जीएसटी आने के बाद कुछ उसमें त्रुटियां थी, कुछ परेशानियां थी, व्यापारी परेशान थे। लेकिन व्यापारियों को परेशानियों को देखते हुए, उनके परेशानियों को जैसे जैसे हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के पास वो परेशानियां पहुंचाई गई, उन सारे परेशानियों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। उसी परेशानियों को देखते हुए ये 40 लाख रुपए का छूट कोई मामूली छूट नहीं है। हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी के लिए 40 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। और 40 लाख से जिनका ऊपर टर्नओवर है वो टैक्स देने में सक्षम है। ये 40 लाख रुपए का टैक्स जो जीएसटी में छूट है, वो व्यापारियों के लिए एक वरदान है। निश्चित रूप से सारे व्यापारी, हिंदुस्तान के सारे व्यापारी इस छूट से बहुत ही प्रसन्न है। क्या ये चुनावी छूट है? नहीं, ये चुनावी छूट नहीं है। ये व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए, व्यापारियों के परेशानियों को दूर करने के लिए छूट। आपने कहा कि 10% आरक्षण, आपने कहा जीएसटी, आपने कहा और चीज 56 इंच का सीना। ये 56 इंच का सीना क्यों चुनाव 2019 आने के पहले 10 दिन पहले 56 इंच का सीना क्यों बाहर आया? देखिए, हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया है। ऐसी क्यों छटपटाहट है लोगों के अंदर की चुनाव के पहले? चुनाव तो हिंदुस्तान में हमेशा होते रहते हैं। कभी किसी प्रांत का चुनाव, कभी किसी निकाय का चुनाव, किसी पंचायत का चुनाव तो हमेशा होता है। चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। ये व्यापारियों के समस्याओं के निराकरण के लिए स्कीम लाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने मायावती पर टिप्पणी की है। यहाँ भी जिस सीट पे आप बैठे हैं, कुछ दिन पहले दयाशंकर सिंह आपके नेता ने भी टिप्पणी की थी। क्या कहना है आपका? कहना यह है कि मायावती के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो स्वार्थी किस्म की भारतीय नेता है। वो जानती थी कि पिछले चुनाव में उनका उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुला, और जानते हैं कि जितने भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उन सारे कई भ्रष्टाचारों का जांच चल रही है। उन्हें लगा कि आने वाले चुनाव में अगर हम सपा के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे तो पुनः हम 0 के 0 ही रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम किया उत्तर प्रदेश में, हर व्यक्ति, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग का भी ध्यान रखने वाला प्रधानमंत्री, जो गांव, किसान, गरीब, व्यापारी सबके हितों का ज्ञान किया। इनके कामों को देखते हुए पुनः मायावती 0 की 0 ही रहेंगे। आपके विधायक ने थर्ड जेंडर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने और प्रधानमंत्री भी कहते हैं
कि थर्ड जेंडर को मान्यता है और देश में भी मानता है, उस थर्ड जेंडर का अपमान किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है, अभी उनको न निष्कासित किया गया, न उनके ऊपर कार्रवाई हुई, तो इस तरह आप मजाक मनाते रहेंगे थर्ड जेंडर का भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी सोच का बयान है, टीवी पे चल रहा है। ठीक है, मैं अभी देखा नहीं हूँ, देखूंगा तो इस बारे में। ठीक है। यहाँ पे प्रेस वार्ता है और क्या? आज जो है भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के संदर्भ में एक बैठक हुई, प्रेस वार्ता हुई। इस संदर्भ में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक संजय वर्मा जी ने आपको बताया, सालाना टर्नओवर 20 लाख से बढ़ा करके 40 लाख किया। व्यापार के हित में बहुत ही बड़ा कदम है ये, और व्यापार के हित में बड़ा कदम होने के साथ साथ आने वाले समय में व्यापारियों के लिए जीएसटी के संदर्भ में अभी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, और जीएसटी इसीलिए गुड सर्विस टैक्स इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लेके आया कि व्यापारियों को बहुत सारी चीजों पे लाभ मिल सके। आने वाला समय और भी व्यापारियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे और जीएसटी के सरलीकरण के लिए बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। आज प्रेस वार्ता हुई है और क्या पूरा है मामला? ये जीएसटी के लिए जो हमारे भारत के सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यापारियों के लिए जीएसटी में 20 लाख छूट के बढ़ा करके 40 लाख किया है, उसके लिए पहले तो हम व्यापारी और अपने तरफ से धन्यवाद करते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, ये व्यापारी काफ़ी गदगद हैं। इसके लिए कल हमारे कार्यालय पर भी आतिशबाजी की गई और आज प्रेस वार्ता थी, जिसमें हमारे क्षेत्रीय सह संयोजक संजय वर्मा जी और हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रवीण गुप्ता जी आज प्रेस वार्ता की। व्यापारियों के बीच में क्या संदेश लेके जाएंगे आगामी चुनाव में आप? आगामी चुनाव में व्यापारी काफ़ी गदगद हैं। जीएसटी से व्यापार काफ़ी आसान हो चुका है और ये जो छूट दी गई है इससे व्यापारी काफ़ी गदगद हैं, और जो समाधान योजना में 1 करोड़ का जो व्यापार में छूट थी उसको बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दी गई है।